All of you, myself Sumesh Singh and your master teacher, your friend, and you are seeing me at my channel Sankalp Academy Plus. चैनल आपकी बदौलत ग्रो कर रहा है, इसके लिए आप सभी का लॉट्स ऑफ थैंक्स। मैं हमेशा की तरह बोलते रहता हूँ, अकेले मैं चैनल को ग्रो नहीं कर सकता था, आपने सपोर्ट किया, मैंने कंसेप्ट दिया। अब आप मेरे इस सपोर्ट को और आप अपने सपोर्ट को दोनों को मिला करके ये चैनल आगे ग्रो किया। दूसरी बात कि जितने भी कंटेंट आपको दिए जाते हैं, आप इस कंटेंट को दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे आपके कोटा में बहुत सारे प्री फाउंडेशन के बैचेस 9-10 की पढ़ाई जाती है, पटना में भी आपके यही सारी चीज़ों की पढ़ाई की जाती है। आप बिल्कुल फ्री हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप इस कंटेंट को आप जा करके मैच करो। मीन्स आप जाकर के कोटा के कंटेंट से मैच कर सकते हो। आप जो लोग भी पटना में 9-10 की प्रिपरेशन करते हैं उनके कंटेंट से आप मैच करो, कहीं से भी कोई कमी नहीं लगता है, मुझे लगता है। अगर कोई कमी है तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे कमी है, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उससे भी अच्छा कंटेंट, क्योंकि आपके थ्रू ही तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या कंटेंट कम है या कंटेंट अच्छा है। ठीक है ना, आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन आपने काफ़ी अच्छा पढ़ा भी है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो यू आर वेलकम एंड गो एंड बैक ऑफ दिस चैनल। देयर आर अबाउट 9 लेक्चर्स विच आर बी क्लास 10th ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप जाइए वहाँ वॉच कीजिए। योर माई ओल्ड सब्सक्राइबर ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स, यू आर लिविंग माई हार्ट। तो सब लोगों का वेलकम है। आप सभी अगर नए हो तो आप पीछे वाले लेक्चर को एक बार वॉच कर लो। चलिए टाइम को न किल करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द मेड फ्रॉम द 2 वर्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज कॉल्ड लाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस 2 वर्ड्स के मिलने से बने हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज कॉल्ड लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। Means electrolysis means due to the presence of electricity, breakdown of chemical substance is called electrolysis. नाम से तो हमें यही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब किसी केमिकल सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कर दिया जाए वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। बट हाउ कैन वी डिफाइन दैट? डिफाइन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये तो बोलचाल की भाषा में हुई कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या किए, केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक कर दिए, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। क्या सारे सब्सटेंस का हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा पढ़ लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनीशन। क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनीशन? जो कहता है इट इज द वे फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ या इट इज द वे फॉर द ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस एक वे है, एक रास्ता है, एक प्रोसेस है जिससे आप इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्या कर सकते हो? ब्रेक डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस एक रास्ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक पाथवे है जिसके थ्रू आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, याद रखेंगे वे केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसे आप क्या कर सकते हो? ब्रेक डाउन कर सकते हो। मीन्स आप इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ने के पाथवे को, तोड़ने के वे को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस दोज केमिकल रिएक्शन विल बी डन। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दिस ऑल केमिकल रिएक्शन आर नोन एज द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही सारे दोनों टॉपिक्स पर डिस्कशन किया गया है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस में जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दिस ऑल रिएक्शन आर नोन एज द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन लाइक NaCl। NaCl का जब आप लिक्विड स्टेट यूज करते हो तो NaCl लिक्विड से जब आप इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट को जब तुम पास करते हो तो ये ब्रेक कर जाता है। किसमें ब्रेक करता है? Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस में क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। अब आप खुद से समझ सकते हो कि NaCl क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट डिकम्पोज कर रहा है। सो दिस इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन विच डन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। मीन्स इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या है? तो दोज टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज डन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होते हो? किसी केमिकल सब्सटेंस का ब्रेक करते हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। You telling that we can tell that in a chemical reaction of NaCl, this breakdown, this decompose by the help of electricity. So this chemical reaction is called
दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट क्या बात सारे केमिकल सब्सटेंस का हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, सारे केमिकल सब्सटेंस का हम डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आप इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। सारे सब्सटेंस का डिकम्पोज नहीं कर सकते हो, बट हाउ कैन वी नो अबाउट दैट? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हमें डिफिनीशन पता चल जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट पता चल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर दे विल बी आयोनाइज्ड। मींस इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आयोनाइज आफ्टर द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट्स वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर वे क्या कर जाते हैं, आयोनाइज कर जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट कर जाते हैं। एंड दे प्रोवाइड द पाथवे फॉर द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिसिटी के पास करने के लिए वो क्या करते हैं, पाथवे देते हैं। कहता है क्यों पाथवे देते हैं? इसलिए पाथवे देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जब आयोनाइज करते हैं तो दे विल बी क्रिएट द चार्ज। उन पे क्या क्रिएट हो जाता है, चार्ज क्रिएट होता है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है तो वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर हो जाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मींस व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स? दोज केमिकल सब्सटेंस which contain charge after the passing of electric current, they will be ionized in the form of positive or negative, that is called cation or anion. That substance is called electrolytes. For example, NaCl से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराओगे तो NaCl से इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर NaCl क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड ऑल्सो द Cl माइनस। किस में ब्रेक कर जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो क्या NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? तो सर कंसेप्ट ही तो था कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए और वो सब्सटेंस अगर आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया, आयोनाइज करके Na+Cl बनाया। That Na+ is called sodium cation and Cl- is called chloride anion. So this is called the NaCl is electrolytes. तो अब हमें ये चीज समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइट्स का ही क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है, किसी और सब्सटेंस का नहीं होगा। ये याद रखेंगे बाबू, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट अलग अलग दिमाग में आ जाते हैं कि क्या सभी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगा? नहीं 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 नहीं, वैसे सब्सटेंस का होगा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? वे होंगे जो दे विल बी आयोनाइज इन आफ्टर द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वही होंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर वो आयन में क्या कर जाएंगे, कन्वर्ट कर जाएंगे। NaCl एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स है। टेबल साल्ट जिसे बोलते हैं वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स है। नेक्स्ट इज दैट KCl, पोटेशियम क्लोराइड का जब लिक्विड स्टेट आप यूज करते हो और उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, ये भी आयोनाइज कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ K+ एंड ऑल्सो द Cl-। तो ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर आयोनाइज करता है। Na2SO4 जो है वो एक क्या है, सोडियम सल्फेट है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ये आयोनाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड SO4 2-। अब हाउ मेनी फॉर्म द Na+, आप खुद से सोचो। Na2 मींस 2 Na+ बनेगा और सल्फेट पे कितना माइनस आएगा, तो जब Na पर 2+ है सल्फेट पे कितना होगा, SO4 2-। क्योंकि एक Na पे प्लस तो 2 Na है तो कितना हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, तो सल्फेट पे कितना आ जाएगा, SO4 2- आ जाएगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस स्टेट से जब कॉपर सल्फेट को जब तुम वाटर में डिसॉल्व कर लोगे और डिसॉल्व करने के बाद तब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद दे विल बी आयोनाइज इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ एंड SO4 2-। So this is called the CuSO4 is also a type of electrolyte। इसलिए हम कह सकते हैं कि CuSO4 एक अच्छा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स होने जा रहा है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर एक्वस स्टेट यूज करते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व करके और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, दे विल बी the converted into H+ and Cl-। So these all substances like NaCl, KCl, Na2SO4, CuSO4, HCl all are the good
इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी क्या है, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रिक करंट बार बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं यार। कौन कौन से? एक होता है अल्टरनेटिव करंट विच इज कॉल्ड एसी एंड सेकंड इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट विच इज डीसी। तो सर कौन सा करंट पास कराएंगे? तो देखो ना मैंने लिख दिया है दैट इज यू पासिंग द डायरेक्ट करंट। आप सीधे उसमें डायरेक्ट करंट पास कराओगे, कोई दूसरा करंट नहीं पास करा दोगे, जो मन करेगा वो पास नहीं करा दोगे बाबू। यू विल पासिंग द डायरेक्ट करंट। तुम कैसा करंट पास कराओगे? डीसी करंट पास कराओगे, इलेक्ट्रोड डाल करके करंट पास कराओगे, तो ये क्या कर जाएंगे, आयोनाइज कर जाएंगे। अब एक बात और हमें समझ में नहीं आ रही है कि यहां पर NaCl लिक्विड लिखा है, KCl लिक्विड लिखा है, Na2SO4 एक्वस लिखा है, CuSO4 एक्वस लिखा है, HCl एक्वस लिखा है। तो क्या ये सभी चीजों का सिर्फ लिक्विड और एक्वस स्टेट ही यूज किया जाएगा क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए? या इलेक्ट्रोलाइट्स तभी कंडक्टर होंगे जब वो लिक्विड और एक्वस स्टेट में होंगे? बिल्कुल, क्वेश्चन सीबीएसई का है, इसलिए मैंने यहां पे पॉइंट ही बना दिया है रेड अलर्ट एरिया। जो क्वेश्चन किया है, देखो छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे माइंड में आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात सही है, कंडक्टर है, बट आपको थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या नीट या फिर जेईई मेंस ये नहीं देखता है कि आपके पास कंसेप्ट क्या है, वो देखता है कितना कंसेप्चुअल है। तो देखो क्वेश्चन कैसा सीबीएसई ने पूछा, बोला व्हाई द इलेक्ट्रोलाइट्स आर द इंसुलेटर, व्हाई द इलेक्ट्रोलाइट्स आर द नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ये तो सब कोई जानता है कि मैंने एग्जांपल भी लिया है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे आपका NaCl है, KCl है, ऑल आर इन केस ऑफ लिक्विड और एक्वस। मींस आपके माइंड में एक चीज है कि सिर्फ लिक्विड और एक्वस स्टेट में इतना तो पता हो गया कि लिक्विड और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और आयन में क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। बट व्हाई दिस इज सॉलिड, दे विल बी नॉन कंडक्टर। वही सबस्टेंस जब सॉलिड में चला गया तो आखिर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों नहीं हुआ? इसका कंडीशन क्या है? अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा कंडीशन क्रिएट हुआ कि व्हाई सेम इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉलिड स्टेट आर नॉन कंडक्टर? द राइट आंसर फॉर द रेड अलर्ट एरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द नॉन कंडक्टर इन केस ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। ये गांठ मान लो कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन कंडक्टर होते हैं। मतलब अगर NaCl सॉलिड यूज किया जाए और तब उसमें तुम इलेक्ट्रिक करंट का पास कराओ, कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कभी जाएगा ही नहीं, कभी भी NaCl आयोनाइज करेगा ही नहीं। कहता है क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इन केस ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स दे हैव नो फ्री आयन। जब भी कोई सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो उसके पास कोई भी फ्री आयन नहीं होते हैं। मतलब कि जब सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो आप उससे आयन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, आयन उससे बाहर नहीं निकलेगा, और जब तक आयन नहीं निकलेगा तब तक चार्ज क्रिएट नहीं होगा, और जब तक चार्ज क्रिएट नहीं होगा तब तक क्या होगा, जब तक चार्ज क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर से एक बार और बोलता हूं, why the solid electrolytes are non-conductor of electricity? Because they have no free electron. But how? हम कैसे जान ले सर ऐसा क्यों हो गया कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आया जब वो सॉलिड स्टेट में थे? तो कहता है इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक द NaCl। NaCl का अगर तुम सॉलिड स्टेट यूज करते हो, NaCl का जब तुम सॉलिड स्टेट यूज करते हो तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी के वे कंडक्टर क्यों नहीं होते हैं, इस चीज को हमें देखना है। तो वेर NaCl इन सॉलिड, तो अगर वो सॉलिड स्टेट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन कंडक्टर हो रहा है, तो इसे जानने के लिए हमें उसके नेचर के बारे में क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है। जैसे सुमेश सिंह कैसा है, या फिर तुम जो देख रहे हो बाबू तुम किस नेचर के हो, इसके जानने के लिए तुम्हारा नेचर जानना पड़ेगा। मेरे बारे में जानने के लिए तुम आए मेरे चैनल पर, मेरे साथ जुड़े, मेरा नेचर देखा, तो अब आपको आभास हुआ होगा कि सर अच्छे हैं, सर बुरे हैं, सर जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो यू नो अबाउट माई नेचर। वैसे ही अगर NaCl सॉलिड है और वो नॉन कंडक्टर हो रहा है, इसको जानने के लिए आपको उसका क्या जानना पड़ेगा। तो NaCl एक मोलिक्यूल्स है, आप मोलिक्यूल्स का क्या जानोगे यार, मोलिक्यूल्स का बॉन्ड नेचर जानोगे। तो वैसे ही NaCl सॉलिड, हम उसका कौन सा नेचर जांचने चले हैं, उसका बॉन्ड नेचर। तो बॉन्ड नेचर जब हमने देखा तो ये देखा कि NaCl का बॉन्ड कब बना होगा, जब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, लॉस किया होगा। जब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो दैट क्रिएटेड द Na प्लस। तो Na पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, प्लस।
क्योंकि केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है दैट क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। और Cl एक नॉन मेटल है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया होगा, गेन कर लिया होगा, जो Na+ ने क्या किया होगा, लॉस किया होगा। एंड आफ्टर द गेनिंग द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl-, Cl अब एक इलेक्ट्रॉन जो Na ने गेन किया है, देन आफ्टर कन्वर्टेड इनटू Cl-, और Cl पे क्या क्रिएट हो गया होगा, माइनस चार्ज क्या हो गया होगा, क्रिएट हो गया होगा। नाउ द सेम अपोजिट चार्ज व्हेन क्रिएटेड, जब Na पे प्लस और Cl पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा तो दो अपोजिट चार्ज में क्या हुआ होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ होगा। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों अपोजिट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मींस जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा विच कैन नॉट बी आयोनाइज इजिली, जिसके वजह से दे आर नॉट बी आयोनाइज इजिली। अब समझ में आया कि आखिर में क्यों वो इजिली आयोनाइज करते हैं, इसलिए नहीं आयोनाइज करते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे कैन नॉट बी इजिली सेपरेट आफ्टर द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दिया, लेकिन वो इतने ज्यादा क्या है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हैं कि वे आयंस में बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन सर वही सबस्टांस फिर है, लिक्विड में आता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो फिर क्यों कंडक्टर हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं और वो छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर अभी आपने समझाया कि वो सॉलिड स्टेट में है तो उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर वही NaCl का आप देख रहे हो कि सर आप वही NaCl का यहां पे जब लिक्विड यूज कर ले हो तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे यार, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो आप उसे क्या करते हो, लिक्विड में लेके जाने के लिए उसे आप क्या करते हो, हीट करते हो। तो हम यहाँ पे NaCl सॉलिड से हम उसे लिक्विड में पहले कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, डेल्टा लगाएंगे। जब आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद जो NaCl के एटम्स हैं, जो उनके पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि पार्टिकल्स का जैसे ही एनर्जी बढ़ेगा वो अपने मीन पोजीशन से क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। जैसे ही वो अपने मीन पोजीशन, मान लो कि मीन पोजीशन है, ये वाइब्रेट करना शुरू किया तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, वीक हो जाएगा। जैसे आपको एक घर में बंद कर दिया जाए, जिस घर में बॉयलर लगा हो, क्या आपकी बॉडी के पार्टिकल्स आपको स्टेबल बनाएंगे, नहीं, बोलोगे सर चिल्ला के मर जाएंगे, ठीक है, या फिर दरवाजा तोड़ देंगे, या फिर हम हल्ला करने लगेंगे। वैसे ही सेम इसके साथ हो रहा है। ये बेचारा बहुत सारा स्टेबल था, जब सॉलिड में था तो उसे ले जाकर के हीट कर दिए तो उसके पार्टिकल्स से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया। पार्टिकल्स का जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बावजूद भी वो क्या हुआ, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू किया एंड दे विल बी आयोनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड Cl- एंड दे विल बी क्रिएट द फ्री इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड टूटा और वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज निकल गया। Means in liquid state, why they are conductor? Because they have free electron. By when you heat, then their kinetic energy increase. क्यों हुआ, क्योंकि वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला। क्यों निकला, जब तुमने हीट किया तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया एंड द बॉन्ड मेक द वीकर, और बॉन्ड क्या हो गया, वीकर हो गया। द बॉन्ड नेचर सॉलिड स्टेट में जहां स्ट्रॉन्गर था, वहीं अब बॉन्ड नेचर क्या हुआ, मेक द बॉन्ड वीकर। जैसे ही तुमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, वही बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। नाउ सेम कंडीशन फॉर द एक्वस। एक्वस स्टेट में क्यों हुआ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भाई? लिक्विड स्टेट में तो सर आप समझा दिए कि उसका हीट एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक नेचर का हो जाएगा, बॉन्ड इजीली डिसोसिएट कर दे। एक्वस में क्या हुआ, आप उसी चीज को सब पानी में डाले तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन गया? तो कहता है कि पानी में डालने से इसलिए कंडक्टर बन गया क्योंकि वाटर क्या होता है, कंडक्टर होता है। नहीं 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 नहीं, वाटर कंडक्टर नहीं होता है। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है,
प्योर वाटर इज नॉट ए इलेक्ट्रोलाइट्स। प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए गलत कंफ्यूजन मत रखना कि NaCl को पानी में डाला, पानी कंडक्टर होता है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ना। प्योर वाटर इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर पे जाइए और सर बोल दिए कि पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होता है, पानी एक बाल्टी उठाए और मारा जहां पे वायर लगा हुआ है उसके ऊपर, मर जाओगे यार। और फिर दोबारा केस होगा संकल्प अकेडमी प्लस पर, खोजा जाएगा, सुमेश सर को जाएंगे जेल में। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, लेकिन कौन सा प्योर वाटर? आपके घर का प्योर वाटर नहीं है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारे साल्ट्स हैं उसमें। प्योर वाटर कौन सा होता है? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर इज द प्योर वाटर। आप डिस्टिल वाटर का आप यूज करो, देखो वो इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्टर नहीं होगा। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर डिस्टिल वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्टर नहीं होता है। बट हमें यहां पे समझना है कि व्हाई दिस NaCl इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में क्यों यही NaCl इलेक्ट्रिसिटी का क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। कहता है इसलिए एक्वस मीडियम बन जाता है बिकॉज वाटर हैज इट्स ओन टेंडेंसी दैट दे कैन मेक द बॉन्ड वीकर ऑफ दैट सबस्टांस विच डिजॉल्व इन वाटर। वाटर की ये अपनी खुद की टेंडेंसी होती है कि वाटर में आप जिस भी सबस्टांस को मिलाओगे वो उसके बॉन्ड को क्या कर देता है? वीक बना देता है, कमजोर बना देता है। वो वाटर के बॉन्ड को क्या बना देता है? कमजोर बना देता है, और कमजोर बना देने से ही वो बॉन्ड इजिली क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। And the tendency of water that make the bond weaker of that substance which dissolve, this is called the dielectric। वाटर की वो टेंडेंसी जिसके थ्रू जिस सबस्टांस को आप उसमें डिजॉल्व करो, जिस भी ऑब्जेक्ट को डिजॉल्व करो, और वो वाटर वो क्या करे? वाटर उस ऑब्जेक्ट के बॉन्ड को वीक बना दे, तो ऐसे कैरेक्टेरिया को हम क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ये फिजिक्स में ही पढ़ना है, फिजिक्स वाले सर से पूछ सकते हो व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक, सर बताएंगे आपको। Dielectric is the criteria, dielectric is the criteria, that is the character of water is that which substance you dissolve in water, they make the bond weaker। आप जिस भी चीज को पानी मिलाओगे, वाटर की खुद की क्राइटेरिया होती है कि वो बॉन्ड को क्या बना देता है? वीक नेचर का बना देता है। और वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होती है? 81 होती है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81। वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होती है, मींस दे कैन मेक द बॉन्ड 81 टाइम्स वीकर। ये बॉन्ड को 81 टाइम क्या कर देता है? वीकर बना देता है। सोचो आपका 10 रुपया भूलता है, चलता है, 10 का 81 टाइम्स भूल जाए क्या होगा? अरे किसी चीज का 2 टाइम्स भूल जाता है यार, तो कितना समझ में आता है कि अरे यार 50 रुपया बोला, चलो कोई नहीं, 50 100 रुपया, अरे 100 रुपया मेरा भूल गया क्या यार, 500 बोला, 1000 भूल गया क्या? 2 टाइम्स में ये हाल है यार, 81 टाइम्स कम कर रहा है। सोचो कितना बॉन्ड को वीक बनाता है वाटर। तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 81 होती है, काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इतना हार्ड आपके CBSE में नहीं आने वाला है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाई दिस इज इन एक्वस मीडियम same electrolytes is the conductor of electricity because water has its own tendency that make the bond weaker of that substance which dissolve, and that criteria is called dielectric, and the dielectric constant of water is 81, so they can make the bond 81 times weaker of NaCl. For that this NaCl will be conductor in case of aqueous state। यही क्राइटेरिया था कि NaCl लिक्विड स्टेट में कंडक्टर बना, एक्वस स्टेट में कंडक्टर बना, बट सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं बना। अब द नेक्स्ट थॉट यू विल बी कम्स इन योर माइंड दैट कंडक्टर भी क्या 2 तरह के होते हैं क्या? अभी तक तो आपने ये सुना था कि जो कंडक्टर होते हैं वे वैसे कंडक्टर होते हैं जो या तो मेटल के फॉर्म में होते हैं, या जो वायर के फॉर्म में होते हैं, या प्लेट के फॉर्म में होते हैं। आपको आज पता चला कि कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, एक्वस स्टेट में होते हैं, मींस इलेक्ट्रोलाइट्स। इस तरह से आप कंडक्टर को भी आप 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है, एक डिफरेंस चार्ट बनाया है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। मेटालिक कंडक्टर का क्या क्राइटेरिया है? मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस का पहला क्राइटेरिया है, मेटालिक कंडक्टर या तो वायर के फॉर्म में होते हैं, या फिर प्लेट के फॉर्म में होते हैं, या फिर क्या होते हैं? आपका रड के फॉर्म में होते हैं। क्योंकि आज तक आपने देखा है कि जो मेटल होते हैं वो या तो वायर के फॉर्म में होते हैं, या प्लेट के फॉर्म में होते हैं, या फिर किस फॉर्म में होते हैं? रड के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं वो या तो एक्वस फॉर्म में होते हैं, या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं।
दोनों में डिफरेंस है, एक रड के फॉर्म में है तो दूसरा सॉल्यूशन के फॉर्म में है। या तुम रड के फॉर्म में है तो ये बोल सकते हो कि मेटालिक कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, मेटालिक कंडक्टर सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं। जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो एक्वस स्टेट या लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं। तीसरा, जो मेटालिक कंडक्टर होंगे वो मेटालिक कंडक्टर में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है आफ्टर द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेटल का वायर है, जब उसमें तुम करंट पास कराओगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो वायर होगा उसका केमिकल नेचर क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप घर में लाइट देखते हो, लाइट आए जाए, वायर में कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है, वायर वैसे ही होता है। तो वायर मीन्स मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के आने और जाने से कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो उसके केमिकल नेचर में क्या होता है, चेंजेस होता है। जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो तो केमिकल नेचर में चेंजेस होता है, जिसका एग्जांपल सामने है कि अगर आप NaCl लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं गया है तब तक ये न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही तुम पास कराए तो इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया, प्लस और माइनस, मीन्स इसका केमिकल नेचर क्या कर गया, चेंज कर गया। मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्शन होता है, करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से फ्लो करता है। मींस मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी क्या बनते हैं, कंडक्टर बनते हैं। नहीं होने की वजह से वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं बनते हैं। आपके सब भी बताए होंगे कि मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास फ्री आयंस होते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया भी कि आपके लिक्विड स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड वीक पड़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं सॉरी, आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी क्या बनते हैं, कंडक्शन बनते हैं। तो दोनों में काफी का डिफरेंस है, एक मेटालिक कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो फ्लो होता है वो आयंस के थ्रू फ्लो से होता है। तो दैट इज द इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फंडामेंटल बेसिक नॉलेज हो जाती है। अगर मैं डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर स्टार्ट करता तो आपको ना तो इलेक्ट्रोलाइट्स पता होता, ना इलेक्ट्रोलाइसिस पता होता, ना इतने सारे कंसेप्ट मिलते। और जब भी आप पढ़ाई करो तो ऐसा पढ़ाई करो कि जिससे कि आपका पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप के लिए आप जो भी हैं मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मुझे टाइम प्रोवाइड करते हैं, समय देते हैं, और मैं समय का हर समय आपका सहयोग करते रहता हूं क्योंकि मेरे लिए समय बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।